अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी हनी कोटेड टी केक की रेसिपी लेके आई हूँ। स्पेशली बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये केक। तो आए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया है। सबसे पहले जी मैंने ले ली एक बॉल और अगर मैं आपको मेजरमेंट बताऊँ तो 125 ग्राम मैंने लिए जी बटर। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, लेकिन इसका जो सही जायका है वो इन्हेंस होके आएगा बटर में, तो इसलिए कोशिश करें कि इसको बटर में बनाएं। और 3/4 कप मैंने यहाँ पे शुगर ली है, जो आम शुगर होती है हमारी। अगर आप आइसिंग शुगर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने 1 कप पूरा जो है वो यूज़ करना है। यहाँ पे जो मैं बीट करना शुरू हो गई थी, क्योंकि मैंने साबुत चीनी ली है, यानी कि जो आम रूटीन में हम चीनी यूज़ करते हैं, शुगर यूज़ करते हैं, तो इसको बीट करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। अदरवाइज़ अगर आप आइसिंग शुगर यूज़ कर रहे हैं तो ये ज़्यादा जल्दी रेडी होगा। यहाँ पे 3-4 मिनट जो है मैंने इसको अच्छी तरह से बीट किया था, ताकि जो चीनी के दाने वगैरह हैं वो भी अच्छी तरह से बिल्कुल मेल्ट हो जाए हमारे बैटर में। और जी यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लफ़ी फ्लफ़ी सा हमारा बैटर जो है रेडी होना शुरू हो गया था। तो मैं यहाँ पे 3 एग्स के साथ ये बना रही हूँ, और एक एक करके हम एग डालेंगे। मैंने अभी एक एग शामिल की और मैं इसको बीट करना शुरू हो गई हूँ। एक एक करके डालें, एकदम ना सारे डालें। इसको खूब अच्छी तरह से बीट करें ताकि इसका जो बिल्कुल जो हमें बैटर चाहिए फ्लफ़ी सा वो तैयार हो जाए, स्मूथ सा और फ्लफ़ी सा। आहिस्ता आहिस्ता से आप देख सकते हैं कि बैटर हमारा रेडी होना शुरू हो गया। बाकी एग्स भी मैंने शामिल कर दिए हैं, इनको भी खूब अच्छी तरह से बीट करें। अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रहे हैं तो 6 to 7 मिनट्स में बहुत अच्छे से बीट हो जाएगा, लेकिन अगर आप हैंड विस्क यूज़ कर रहे हैं तो फिर जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। मेरे चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं टी केक्स की, जो मैंने हैंड बीटर के साथ भी बनाई हैं और इलेक्ट्रिक बीटर के साथ भी बनाई हैं और हैंड विस्क के साथ भी बनाई हैं। तो आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। यहाँ पे जी मेरा बैटर रेडी हो गया था, और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 कप और 1/4 कप मैंने इसमें शामिल किया है मैदा, और 1 कप और 1/4 कप मैंने यूज़ किया है जिसमें मैदा, टीस्पून और दोनों में से 1.5 आप कर सकते हैं। टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है जी बेकिंग पाउडर, और 1 पिंच मैंने इसमें शामिल किया है बेकिंग सोडा। अच्छी तरह से स्टेन कर लें। हमेशा जो मैदा होता है ऑल पर्पस अब हमने बीटर इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ इसको फोल्ड करते जाना है। कोई काम नहीं, इलेक्ट्रिक बीटर के साथ कोई काम नहीं साइड करना, पे इसको फोल्ड करते जाना है। बैटर जो है वो रेडी हो जाए है, वो बीटर इस्तेमाल नहीं करना, यहाँ तक कि तमाम इसलिए इसको फोल्ड करते जाना है यहाँ तक कि तमाम चीज़ें जो है वो इक्वली शामिल मिक्स होती जाएं। तो इसको रोल करते हैं। 1 टेबलस्पून बस शामिल किया है, यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया जी। और आप चाहें बेकिंग जो अक्सर येलो फूड कलर की जो बड़ा अच्छा लगता है होते हैं, और मैं थोड़ा सा और ज़्यादा बेकिंग का टच देने के लिए इसको कलर भी बहुत पसंद है, बेकिंग का कलर बहुत ज़्यादा प्यारा आ जाता है। कलर जो है और ज़्यादा अच्छा लगता है, प्यारा हो जाता है आपको। लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप मुसलसल फोल्ड करते जाएं। अच्छा जी, मैं फोल्ड करती जा रही हूँ, मिक्स करती जा रही हूँ, ताकि तमाम बैटर जो है यहाँ तक जो हमारा इक्वली जो है तमाम चीज़ें मिक्स हो तो बस आपने इसको रोल करते जाना है। इसको अब हमने बीट आपने एक ही साइड पे इसको फोल्ड करते जाना है। साइड में हमारा जो बैटर है रेडी हो गया है। अगर आप राइट साइड तमाम कर रहे हैं तो इसको राइट साइड इक्वली जो है मोल में तैयार कर चुकी हूँ, और बैटर हमारा तैयार कर चुकी है। यहाँ पे मोल में तैयार कर चुकी है, बिल्कुल सेंटर से डालना शुरू करें अपने बैटर को, पार्चमेंट पेपर की भी, और उसके साथ साथ जो है इसको लेवल करते जाएं, बैटर सेंटर से डालना शुरू करें अपने बैटर को, और साथ साथ इसको क्लियर करते जाएं, और साथ साथ इसको क्लीन करते जाएं, और एंड में करते टैप करेंगे ताकि इक्वली जो है हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल सेट हो जाए, और बैटर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो गया है। साथ साथ इसको क्लीन करते जाएं, लेवल करते जाएं, और केक का बैटर टैप करेंगे रेडी हो गया था। मैं थोड़ा सा आपको फर्क बताना चाहती हूँ। टी केक जो आप मक्खन के साथ, और यहाँ पे केक हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया था, थोड़ा सा इस तरह से आता है, एक दफ़ा इसको टैप कर आता है, और अगर आप एयर वगैरह है वो ऑयल यूज़ करते हैं तो उसका बैटर जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा जैसा केक जो हमारा केक वो बहुत अच्छा होता है। तो ये वाज़िया फ़र्क होता है इसको बनाते टाइम। तकरीबन 20 मिनट पहले मैंने रख चुकी हूँ पैन, कढ़ाई में बना रही हूँ मैं। आप चाहें तो माइक्रोवेव में भी यहाँ पे जी मोल मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है बैटर के साथ। पैन में रख चुकी थी मैं, कढ़ाई में बना रही हूँ। केक रख दें बिल्कुल सेंटर में सकते हैं मैंने, और इसको फिर हम लिड दे देंगे। पहले जो है तकरीबन 45 to 50 मिनट्स में हमारा केक जो है बिल्कुल बेक हो जाएगा। जो है मैं इसको मीडियम 20 मिनट्स पहले मैंने इसको रखा है, और 5 मिनट के लिए इसको हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, उसके बाद मीडियम लो फ्लेम पे कर देंगे। केक मेरा और यहाँ पे जी 45 to 50 मिनट्स के बाद हमारा केक बिल्कुल बेक हो गया है। मैं चेक कर रही थी, और आप देख सकते हैं कितनी क्लियर आई है। आप यूज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर। तो बस केक को हम निकाल देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे उसके बाद इसको डिश आउट निकाल लेते हैं कढ़ाई में से, और इसको पहले ठंडा कर लेते हैं। केक हमारा हो गया जी ठंडा,
यहाँ पे किसी भी नाइफ की मदद से इसको साइड से बिल्कुल थोड़ा हिला दें ताकि जो है बड़ी आसानी से केक हमारा जो है वो डिश आउट हो जाए, अलग हो जाए। और हमेशा केक जो है जब आप इसकी नाइफ के साथ इसको करेंगे तो हमेशा तब किया करें और जब यहाँ पे जी केक हो गया हमारा डिश आउट, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका हो। यहाँ पे जी डिश आउट कर लिए मैंने केक और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और कितना परफेक्ट इसका कलर आया है। बेकरी से भी कहीं बहुत ही अच्छा, फ्लफी, बहुत ही सुपर सॉफ्ट हमारा केक जो है वो रेडी हो गया। बहुत ही मज़ेदार ही हमारा केक जो है वो रेडी हुआ था। तो बस मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। पैन में बनाते टाइम आपने थोड़ा सा फ्लेम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। शुरू में आपके केक जो है वो ख़राब भी होते हैं लेकिन फिर प्रैक्टिस के साथ जो आहिस्ता आहिस्ता और ये जी हमारा यहाँ पे केक हमारा बिल्कुल रेडी है। टी केक आप देख सकते हैं कितना उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही सुपर सॉफ्ट कलर आया है, बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही फ्लफी सा केक की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, आपको पसंद आएगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।